नमस्कार। आयुष असेंबली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि दिल्ली वाला कौन है और दिल्ली के बाहर वाला कौन है। आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद है स्वच्छ भारत प्रकल्प महरौली जिले के संयोजक संजय तिवारी जी। तिवारी जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये केजरीवाल जी को हो क्या गया है? पहले तो ये खुद ही हरियाणा के हैं और फरीदाबाद में इन्होंने घर लिया, और अब ये दिल्ली वाला और बाहर वाला, ये थ्योरी समझ में नहीं आ रही है कि यह एक नया षड्यंत्र है फिर से, कि इन ह्यूमैनिटी इनके अंदर अब बची नहीं, संवेदना इनके अंदर बची नहीं। इसके बारे में बताएं। देखिए, केजरीवाल का ये जो डिसीजन है, शायद ये मानवता के इतिहास में कोई भी उदाहरण नहीं मिलेगा, पूरे विश्व में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां पे कि क्षेत्रवाद के हिसाब से या किसी और कारण से इलाज के लिए किसी दूसरे लोगों को मना किया जाए। केजरीवाल के बारे में बात करने के पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे हिंदू धर्म में रामायण एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें एक संवाद है जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और रावण का जो राजवैद्य है सुमेरु जी को लाया जाता है उनके इलाज। तो राजवैद्य जी बोलते हैं कि लक्ष्मण जी जो है वो दुश्मन है हमारे देश के, तो मैं इनका इलाज नहीं कर सकता हूँ। तब विभीषण जी ने और राम जी ने कहा कि वैद्य का केवल एक ही धर्म होता है, वो धर्म होता है कि हर मानव जात चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसका इलाज करना ही उसका एकमात्र धर्म होता है। और उसके बाद सुमेरु जी ने लक्ष्मण जी का इलाज किया। उसमें उन्होंने ये भी कहते हैं कि क्या आप मेरे पे विश्वास करते हैं कि मैं दुश्मन राज्य का वैद्य हूँ और मैं उनका इलाज करूंगा सही ढंग से। तभी राम जी कहते हैं कि वैद्य ये देखता नहीं है कि ये मरीज केवल जो है इलाज करता है, और उससे बड़ा उदाहरण शायद आज के संदर्भ में नहीं मिलेगा। केजरीवाल जी ने ये मानवता के साथ एक विश्वासघात किया है। हमारी बीजेपी सरकार, हमारे एलजी साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने केजरीवाल के इस डिसीजन को पलट करके एक मानवता के बारे में उदाहरण प्रस्तुत किया और पुनः किसी भी राज्य का, किसी भी देश का या विश्व के कहीं का भी नागरिक होगा उसका इलाज दिल्ली में हो पाएगा। इसके लिए मैं उपराज्यपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तिवारी जी, आप जो बात कर रहे हैं वो इंसानियत की बात कर रहे हैं, हमारी संस्कृति की बात कर रहे हैं, हमारा इतिहास ऐसा रहा है। लेकिन हमें नहीं लगता कि इसकी अपेक्षा हम लोगों को केजरीवाल से करनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत रहती तो ये दिल्ली दंगे वाली स्थिति और जैसा उन्होंने मजदूरों के साथ और तमाम ये कोरोना में जो उन्होंने एक्शन लिए हैं, और कभी कभी एक्शन लेने की जगह पर जैसे पैसिव मोड में चले गए हैं, तो हमें नहीं लगता है कि उनके अंदर इंसानियत बची है। फिर भी लॉजिकल लेवल पर यदि बात करते हैं कि दिल्ली के रिसोर्सेस पर किसका अधिकार है, तो दिल्ली के रिसोर्सेस, तो दिल्ली तो एक नेशनल कैपिटल है, उस पर तो पूरे हिंदुस्तान का अधिकार है। दूसरी बात कि रोहिंग्या जो आगे बस गए, बांग्लादेशी बस गए दिल्ली में, तो इसी लॉजिक पर बीजेपी ने कहा कि इनको हटाना है और एनपीआर और तमाम चीजें लानी है, सीएए बिल पास करना है। तो उस समय तो ये बोले कि कागज नहीं दिखाएंगे, और अब ये बोल रहे हैं कि नहीं जी, दिल्ली के रिसोर्सेज पर दिल्ली वालों का अधिकार है, कागज दिखाओ। तो ये तो हमको लगता है कि इनके अंदर कुछ ये खुद से डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इनका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। और जब सिचुएशन अनकंट्रोल हो जाता है तो ये तुरंत ही क्वारंटाइन का बहाना कर लेते हैं। ये आपको क्या लगता है कि इनको कोरोना का लक्षण इनमें एक्चुअली है या ये बहाने कर रहे हैं जस्ट दिखावा करने के लिए, बचने के लिए? देखिए, मानवता के हिसाब से तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको कोरोना ना हो, और यदि उनको कोरोना है तो भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करे। लेकिन केजरीवाल का एक इतिहास रहा है कि हर समय वो अटेंशन पाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करते रहे हैं। कभी किसी से स्याही फेंकवा लिया, किसी से झापड़ खा लिया, या इस तरह की बहुत सी चीजें इनके इतिहास में इन्होंने इस तरह की चीजें की हैं जो हम सब लोग के सामने हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है उस समय से आज तक जो भी केजरीवाल ने, अपने सरकार ने जो भी डिसीजन लिए हैं, उस डिसीजन में कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। वो रोज टीवी में आकर के जो बातें कहते हैं वो जमीन पे कभी नहीं उतरी। जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं 10 लाख लोगों को खाना बनवा रहा हूँ। हमको लगता है कि शायद पूरे भारत में हर राज्य से
बदतर स्थिति प्रवासियों को खाना बांटने में इसी राज्य में रही है, जहाँ पे शायद 10 लाख लोगों के खाने का बिल बनता होगा, पर शायद 10,000 लोगों को भी खाना नहीं मिलता हो। और ये आप सरकार के सारे लोग मिल करके बाकी लोगों का खाना अपने घर में अपने पेट में हजम करके लोगों को और देश के लोगों को, प्रवासियों के साथ एक धोखे का काम किया है। फिर इन्होंने कहा कि हमारे बेड खाली पड़े हुए, मैंने ये बेड बना दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और आप दिन रात देखते हैं कितने वीडियो हम लोग के सामने आते हैं जो दर लोग भटकते हैं और उनको कहीं भी स्थान नहीं मिलता है और कितने लोगों की जान चली गई है। फिर आकर के ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं और करोड़ों रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च करने के बाद फिर कहते हैं कि मेरे पास अपने डॉक्टर्स को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, तब फिर वो सरकार से पैसा मांगते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो जनता देख रही है और शायद जनता आज ये अफसोस कर रही होगी कि वो फ्री के बिजली और फ्री के पानी के चक्कर में दिल्ली की क्या हालत कर दी है। बिल्कुल। और ये एक दिखावा टाइप का कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम दिल्ली वालों के साथ हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि तमाम टैंकर घोटाले की वीडियो आ रही है सामने कि जो फ्री में टैंकर पहले आते थे उनके पैसे लिए जा रहे हैं। आम पब्लिक भी ये वीडियो बना के भेज रही है। तो और जो ये ऑब्जेक्शंस लगाते थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई कि सबके कागज दिखाते थे कि देखिए जी ये करप्ट है, वो करप्ट है। फिर इन्होंने जो डॉक्टर्स है, अभी तो कुछ दिन पहले ब्यूरोक्रेट से लड़ाई करी इन्होंने और इन्होंने बोला कि हम पीएन को रखेंगे जी, इसको रखेंगे ही नहीं। एक ब्यूरोक्रेट्स ने इन पर सवाल उठाया तो उसको अंडमान निकोबार ट्रांसफर कर दिया इन्होंने। हाल फिलहाल अब ये डॉक्टरों पर ये एक्शन ले रहे हैं और डॉक्टरों को धमका रहे हैं। कहीं पर इनका संतुलन दिख नहीं रहा सिस्टम के अंदर। लग रहा है कि सिर्फ यही है सरकार में। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार के तीन अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तो ये सरकार के एक अंग है, न कि ये पूरा सरकार है। और जब ये सिर्फ अपनी मनमानी करेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम डगमगा जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तो हमें नहीं लगता कि इनके पास लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं है। इनके पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, पर लोगों को मूर्ख बनाने की क्वालिटी बहुत ज्यादा है। शायद इसको जी। अगर ये इसके ऊपर कोई अगर अवार्ड मिले, या ये पीएचडी का क्या, उससे भी बड़ी डिग्री ले रखे हैं कि कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। पानी की टैंकर की बात की है तो इनके एक विधायक हैं जारीवाल, जो कि करोड़ों रुपए टैंकर्स की में वसूलते थे, पकड़ा गया है। उनके कारण एक डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली है। दिल्ली पुलिस ने भी चार्जशीट करके उनको गिरफ्तार किया है। एक शब्द वो नहीं बोलेंगे। इनके एक पार्षद के ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगे, इतनी बड़ी चार्जशीट सामने आई है, उस पर भी एक शब्द नहीं बोलेंगे। और आपको ये पता है कि शायद इस चीज का कभी आपने ध्यान नहीं दिया है कि जितने भी केसेस दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस लगाती है, करती है, वो उसको डिफेंड करने के लिए जो काउंसलर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है, वो अपॉइंट करती है आप सरकार। तो आप देखोगे कि जितने भी केसेस हैं उसमें आप सरकार का ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उस केस को कमजोर करके उस केस को खत्म करवा देते हैं और दिल्ली पुलिस की सारी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। शायद यही ताहिद जो इनके पार्षद के मैटर में भी शायद आने वाले समय में उसके खिलाफ भी जब कोर्ट में केस आएगा तो दिल्ली सरकार के यही पब्लिक जो वकील होंगे वो उस केस को कमजोर करके उनका फायदा उठाएंगे। तो ये शायद आम जनता को नहीं पता है। उनको लगता है कि ये सारा काम दिल्ली पुलिस का काम केवल चार्जशीट तक होता है। चार्जशीट के बाद आगे उसको प्रूव करने का काम जो होता है वो दिल्ली सरकार के वकील करते हैं। और दिल्ली सरकार के वकील जो हैं, ऐसे पिछले कितने उदाहरण हैं, हर उदाहरण में जो है, इवन कन्हैया के मैटर में भी जो है उनके जो वकील है दिल्ली सरकार के, उन्होंने कन्हैया का पक्ष लिया था। अब जाकर के उन्होंने उस फाइल को क्लियर किया, पर अभी भी हम नहीं कह सकते हैं कि वो उस ठीक से उसको डिफेंड करेंगे। तो दिल्ली सरकार जो है ये वामपंथियों को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा हुआ है और बहुत लोगों ने कहा हुआ है कि ये शहरी वामपंथी जो हैं, ये नक्सल जो हैं, उस विचारधारा के हैं जो हमारे सामने बैठ करके हमारी जड़ों को खत्म कर रहे हैं और हमारी जनता और हम लोग जो है बेवकूफ़ बन करके उसको देख रहे हैं। हम लोगों को समय रहते इस बात को ध्यान रख करके
इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आता है। लेकिन क्या करें, अफसोस कि जब हमको 3-4 महीने पहले यह मौका था और हम उसमें पिछड़ गए और हम इस सरकार को नहीं हटा पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और अफ़सोस तो तब होता है जब हमारे ही देश के कुछ पढ़े-लिखे युवा कहते हैं कि अजी दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है और सारा कुछ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, पूरी दिल्ली पुलिस अमित शाह जी के हाथ में है। तो जैसे ही जब न्यूज़ आया कि कन्हैया कुमार का मतलब फाइल इन्होंने साइन कर दिया, अब कन्हैया कुमार को सज़ा होगी, तब लोगों को लगा कि अरे ये तो पावर शेयरिंग कुछ दिल्ली गवर्नमेंट के भी हाथ में है। तो एक अफवाह, एक माहौल बनाया गया है कि जी मैं केजरीवाल के मैं हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं आपको ये रोकना चाहूँगा, मैं आपको बताऊँगा सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब से कोरोना सामने आया है, देश की जनता को ये पता चल गया है कि दिल्ली सरकार के पास कितने पावर्स हैं। बॉर्डर सील करने का काम जो है वो दिल्ली सरकार के पास है। दिल्ली जितने भी डिसीजन हैं, आज जो भी डिसीजन है वो कोई होम मिनिस्टर नहीं ले रहा है, सारे डिसीजन जो है वो डिसीजन जो है केजरीवाल सरकार ले रही है और लोग देख रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस, जिसको एक लिमिटेड वे में पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा हर पावर जो है केजरीवाल के पास है। राशन कार्ड बनाने का काम उनका काम है, पानी बांटने का काम उनका है, बिजली देने का काम उनका है, स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम उनका है। आपको बताया कि इवन दिल्ली पुलिस जो भी चार्जशीट करती है उसको प्रूफ करने का काम भी दिल्ली सरकार के पास है। शायद ये एक महत्वपूर्ण बात हमारी जनता नहीं जानती है, इसलिए ये धोखे में रहती है। और विक्टिम कार्ड खेलने का, जैसे कि हमारे यहाँ मुस्लिम लोग एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं, उसी तरह से हमारे केजरीवाल जी हर समय एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं। उसी विक्टिम कार्ड का एक उदाहरण अभी ये कोरोना का, जो ये अपने आप पे जो ये बोल रहे हैं कि मुझे कोरोना हो गया, ये भी एक विक्टिम कार्ड का ही एक हिस्सा है। कभी-कभी तो इनकी भाषा सुनकर हमें नहीं लगता है कि ये पढ़े-लिखे उस स्तर के मानसिक डेवलप आदमी हैं। अभी कुछ दिन पहले जब ये डॉक्टरों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो कह रहे थे कि वो जो तुम्हारे बाप बैठे हैं ना दूसरी पार्टियों में जिनके लिए तुम लोग काम करते हो, मतलब एक पॉइंट मिला नहीं कि ये बीजेपी पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही आप देखिए कि ताहिर हुसैन के घर पर इतनी सारी चीज़ें मिली, तेजाब मिला, गोली मिली, लड़की की कपड़े मिले, फिर आपको पत्थर मिले, गुलेल मिले, लेकिन कुछ नहीं कहा उनके बारे में। अमानतुल्लाह खान जो इतना सपोर्ट करते रह गए, इतना टेररिस्ट पीएफआई के साथ लिंकअप की खबरें आते रही, संजय सिंह की लिंकअप की खबरें आते रही, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोले। पाकिस्तान में जब फंडिंग की बात होती है कि केजरीवाल की फंडिंग करो, ये शाहीन बाग वाले जो बोलते हैं कि केजरीवाल पे इतना भरोसा है कि अरे केजरीवाल नहीं हटाएगा, ऐसे भी वीडियो लीक हुई थी कि कुछ लोग बोल रहे हैं अरे केजरीवाल की बात हम मानेंगे नहीं, वो हटाएगा ही नहीं, वो तो सिर्फ दिखावा करेगा कि हटाना है हटाना है। आप ले लीजिए ये बांग्लादेशी, ये जमाती लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ दिल्ली में आए, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इंडिया में और कोई प्रदेश और कोई एरिया सुरक्षित हो चाहे नहीं हो, उनके लिए दिल्ली बहुत सुरक्षित है क्योंकि वहां पर केजरीवाल बैठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक नकाब ओढ़ के बहुत ही भयानक षड्यंत्र नहीं चल रहा है हमारे देश के खिलाफ कि जिसका मोहरा ये केजरीवाल बन रहे हैं और अब इनकी मजबूरी हो गई है, अब ये मोहरा ही बनते रहेंगे। देखिए, षड्यंत्र तो एक बहुत बड़ा है और उसी षड्यंत्र के तहत ये इतने कम समय में इतने बड़े पावरफुल जगह पे पहुंच गए। ये कोई जी। आम घटना नहीं थी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और आप कह रहे हैं आज के डेट में कोरोना का फायदा लेते हुए ये नए नए कब्रिस्तान की जो जमीन हथियाई जा रही है और उन जमीनों पे जो है वक्फ बोर्ड के नाम पे उनको कब्जा दिया जा रहा है और आने वाले समय में वहाँ रोहिंग्या को बसाया जाएगा। ये सब चीजें सामने आ रही हैं, फिर भी कोई उस पर बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। आने वाले समय में केजरीवाल हमारे देश को कितनी क्षति पहुंचाएंगे, इसकी हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और बिल्कुल। हम सब लोगों को बाहर निकल के इनकी इन सभी चीज़ों को लोगों को अवगत कराना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। और समय आने पे जो है इनको जब हमारा समय बोले हमारे जब हमको मतदान देने का समय आए तो उस समय इनको बताना होगा कि आपकी जगह यहाँ पे नहीं है। जैसा कि हम देखते हैं कि जनता बिल्कुल परेशान रहती है पूरे 5 साल, और ये पॉलिटिशियन भी जानते हैं कि पब्लिक परेशान है, लेकिन हमें तो काम करना है चुनाव के टाइम में।
और चुनाव आते ही तमाम तरीके के फ्री देने लगते हैं, और पैसे भी इस बार तो पैसे भी बांटे गए, तमाम मतलब करप्शन जितने होते हैं ना उतना चुनाव के टाइम में आजकल हो रहा है। और दिल्ली दंगों में एक बात उठकर आ रही थी कि चाइना हमारे देश को अनस्टेबल करना चाहता है, और चाइना फंडिंग करता है पीएफआई को, और पीएफआई फंडिंग कर रही है केजरीवाल को। इसमें कहां तक सच्चाई नजर आ रही है आपको? देखिए, पीएफआई को सबको पता है कि पीएफआई एक प्रकार से ये एक जिहाद को बढ़ाने वाला एक संगठन है। और हम लोग को अफसोस होता है कि दिल्ली ही नहीं, आज की डेट में महाराष्ट्र सरकार का मैं कुछ दिन पहले एक ऑफिशियल लेटर दे रहा था, जिसमें कि उनको एक समाज सेवी संस्था बता करके और बहुत सी चीज़ों के बारे में उनसे कहा जा रहा है करुणा कार्य करने का। जहाँ जहाँ भी ये कांग्रेस सरकार है, ये केजरीवाल की तरह पीएफआई को सपोर्ट करती है, और केजरीवाल तो खैर उसकी जनक ही है। केजरीवाल पीएफआई के बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं और पीएफआई को अंदर ही अंदर मजबूत कर रहे हैं। ये हम सब लोग का सौभाग्य है कि केंद्र में बीजेपी सरकार है, और पिछले 6 सालों में इन सभी लोगों को कहीं पे भी देश में मौका नहीं मिला है कि एक भी हरकत वो कर पाए, और इनके लगाम बांधने में हमारे मोदी सरकार बहुत हद तक सक्षम रही है। फिर भी केजरीवाल और कांग्रेस जैसे लोग जो हैं, इनको दूध पिला के मजबूत कर रहे हैं।